आज का हमारा प्रोग्राम जो है वो सपोर्ट का सेशन है ये बेसिकली। ठीक है। और इसका मतलब जो हमारे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं उनको किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम होती है, कोई क्वेरी होती है, कोई हेल्प होती है, कोई चीज़ जानना चाहते हैं। ठीक है। तो उनके पास तीन तरीके हैं हमारे पास लाइव सेशन के। एक लाइव सेशन हमारा वो है जो कि फैसल साहब इसके होस्ट होते हैं। ठीक है, इसके स्पीकर होते हैं। और उसमें आपको करियर से मुतलिक कोई भी गाइडेंस चाहिए कि आपने कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, किस मुल्क जाना चाहिए, कौन सा नहीं जाना चाहिए। ठीक है। करंट सिचुएशन में आपको क्या चीज सूट करती है। ठीक है। तो ये सारे चीज जो है वो उस सेशन में होता है जो कि करियर गाइडेंस का होता है, इमिग्रेशन के बारे में, एजुकेशन के बारे में। आज का सेशन जो हमारा ये है, ये सिर्फ प्रॉब्लम, हम प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उन्हें किसी भी किस्म की प्रॉब्लम आती हैं। ठीक है। उसके कई तरीके मैं बताता हूँ अभी। उसमें से एक तरीका ये भी कि आप यहाँ आके सवाल पूछ लें। एक तीसरा हमारा है वो हमारे उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि हमें कोर्स के बारे में मालूमात चाहते हैं। ठीक है, वो एक सेपरेट सेशन है। तो पहले मैं आपको बता दूं, अगर कोई भी स्टूडेंट हमारा है जिसको कोई हेल्प चाहिए, तो वो किन तरीकों से अल नाफे की हेल्प लेकर अपने जो एजुकेशन का एक्सपीरियंस है उसको अपने आप को बेहतर कर सकता है। ठीक है। तो इस प्रोग्राम का जी जी। मकसद जो है वो ये है कि हम जो है जो एक्सपीरियंस है, उनका स्टडी के जो एक्सपीरियंस है उसको एक्सलेंट बनाए। ठीक है। सात तरीके हैं जिससे हमारे स्टूडेंट हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और हेल्प ले सकते हैं। ठीक है। एक तरीका हमारा ये है जिसका नाम है डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड का चैनल जो है, इस पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो उस पर रजिस्टर्ड हो जाएं और वहाँ अलबारी से हेल्प ले सकते हैं। अलबारी आपको किसी भी किस्म के टेक्निकल डिफिकल्ट से डिफरेंट सिचुएशन में आपको हेल्प कर सकता है। इवन अगर आप स्क्रीन शॉट देंगे तो उसको भी रीड करके वो आपको सोल्यूशन बता सकता है। ठीक है। ऐसा सब बताएंगे कि डिस्कॉर्ड को कैसे अप्रोच किया जाए। जी अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल मैं वालेकुम। इसमें आपको बताता हूँ कि किस तरह से अगर आप कोई प्रॉब्लम आप फेस करते हैं तो डिस्कॉर्ड को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूँगा और मैं इस यहाँ पर आपको बत- पूरा इसमें गाइडेंस प्रोवाइड करता हूँ। मेरी स्क्रीन विजिबल है? मुझे बताइएगा मेरी स्क्रीन विजिबल है? जी हाँ, जी हाँ, विजिबल है। अच्छा, ये हमारी वेबसाइट है अल नाफे की। और यहाँ पे जब आप आते हैं और आपको अगर डिस्कॉर्ड का चैनल ज्वाइन करना है तो आप सबसे पहले कॉन्टैक्ट में चले जाएं। जब आप कांटेक्ट में जाएंगे तो ये हमारी सपोर्ट की सारी असिस्टेंट्स की यहाँ पे सारी ईमेल्स मौजूद हैं, जिसमें जनरल इंक्वायरी है, टेक्निकल सपोर्ट, अगर आपको कोई भी इशू हो सकता है, कोई भी इशू होता है, टेक्निकल क्यूरीज होती हैं आपकी, तो आप यहाँ पर हमें ईमेल कर सकते हैं tech support@alnafi.com पे। इसके अलावा अगर एकेडमी से रिलेटेड आपके कोई सवालात हैं तो आप जो है यहाँ ईमेल कर सकते हैं। इंटर्नशिप के हवाले से कोई अगर आपके सवालात हैं तो ग्लोबल इंटर्नशिप क्यूरीज पर आप ईमेल कर सकते हैं। इसके अलावा सपोर्ट के सारे कॉल्स, व्हाट्सएप वगैरह और लाइव चैट्स हमारी सारी मौजूद हैं, जिसके सारे लिंक जो है यहाँ पे डले हुए हैं। इसी के साथ जो हमारा डिस्कॉर्ड का चैनल है उसका भी लिंक यहाँ पे डला हुआ है। आपने सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, डिस्कॉर्ड का इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप अपना ईमेल एड्रेस प्रोवाइड करें, नेम प्रोवाइड करें, इसको कंटिन्यू करें और सिंपली जो है आप डिस्कॉर्ड को ज्वाइन कर लें। ये बहुत सिंपल प्रोसेस है। आप यहाँ से डिस्कॉर्ड को ज्वाइन करेंगे। जैसे ही आप डिस्कॉर्ड को ज्वाइन करेंगे, अल्नाफे की कम्युनिटी में आप इंटर हो जाएंगे। वहीं पर ही आप अपने रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस से इसको ज्वाइन कीजिएगा। जब आप इसमें इंटर हो जाएंगे तो वहीं पर ही हमारी अलबारी का बॉट भी मौजूद है। आपको कोई भी अगर कोर्स कंटेंट में आपको इश्यू आता है तो आप जाके अलबारी से क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हैं। वो आपको इसमें पूरी हेल्प करता है। ऐसा साहब इसी में आप दिखा दें इनको कि अगर अगर लाइव चैट पे जाना चाहें टीडीओ के ऊपर, वो भी वहीं पे मौजूद है। इसके अलावा जो ईमेल से मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में कांटेक्ट कर सकते हैं, वो जी सारा कुछ बिल्कुल। इसमें मौजूद है। बिल्कुल है ना। अगर आप हमसे डिस्कशन करना चाहते हैं टीडीओ पे, तो यहाँ पर आप सिंपली व्हाट्सएप को क्लिक करेंगे। व्हाट्सएप की यहाँ से चैट ओपन हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर आप जो है हमारा मैसेंजर भी, आप यहाँ से जो है डायरेक्टली मैसेंजर से भी आप कनेक्ट हो सकते हैं। यहीं से ही सारे आपके पास फीचर मौजूद हैं। अगर आपके पास व्हाट्सएप इंस्टॉल है तो आप अपने मोबाइल से भी
क्लिक करके, और यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, आप डायरेक्टली जो है हमारे व्हाट्सएप के चैनल पे आ जाएंगे, और इजीली जो है यहाँ से वीडियो भी हमारा कनेक्टेड है, तो यहीं से ही आप हमसे जो है ना डिस्कशन कर सकते हैं, और लाइव हमारी सपोर्ट मौजूद होगी, जो आपको जो है रिप्लाई कर रही होगी। आपकी जो भी क्वेरीज हैं आप आके जो है पूछ सकते हैं। इसके इसके अलावा अलावा किस फोन फोन नंबर दिखा दें, ये जो 03। जी, इसके अलावा अगर आप हमसे कॉल पे असिस्टेंस लेना चाहते हैं, कोई अगर आप समझते हैं कि आपको जो है अब मजीद आप कॉल पर अपनी क्यूरीज को क्लियर करना चाहते हैं, तो हमारी सपोर्ट का नंबर है 0304 1110400। ये हमारी सपोर्ट का नंबर है, आप यहाँ और पर कॉल टाइमिंग क्या करके। है, इसकी टाइमिंग क्या है? टाइमिंग सुबह 9 बजे से और रात 10 बजे तक की हमारी टाइमिंग है, हमारी सपोर्ट मौजूद होती है। तो आप 9 AM to 9 10 PM तक आप हमको कॉल कर सकते हैं। ठीक है, एक्सेप्ट संडे। एक्सेप्टेड संडे, बिल्कुल। अच्छा। अच्छा, इसके अलावा ये है कि ऑफिस, अगर हमारे ऑफिस आना चाहें तो ऑफिस विजिट कर सकते हैं आप जी बिल्कुल, कराची में। आप ऑफिस विजिट कर सकते हैं। आप पहले हमसे अपॉइंटमेंट ले लें ऑफिस विजिट करने से पहले, फिर उसके बाद जो है आप हमारे ऑफिस आके जो है वो बिल्कुल विजिट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पहले हमको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। ठीक अगर है, ठीक है। डायरेक्टली आप आ जाएंगे तो फिर पॉसिबिलिटी। आ जाए, हो सकता है हम एडजस्ट कर लेंगे, हमारे बहुत सारे लोग होते हैं। ठीक है। और हम कोशिश कर लेंगे, हो सकता थोड़ा सा वेटिंग टाइम हो, अगर और लोग होंगे तो थोड़ा सा हम कर लेंगे इसमें। बिल्कुल इसके उसमें। अलावा हम वक्तन जी फवक्तन जो है हम ओपन हाउस भी कर रहे हैं, उसमें लोग आ सकते हैं। बिल्कुल, ओपन हाउस में लोग आ सकते हैं। ओपन हाउस मंथ में अब एवरी मंथ जो है हमारे ओपन हाउसेज हो रहे हैं, तो उसमें भी आप आ जाएं, और हमारे सारे लोग मौजूद होते हैं, तो वो भी आपको जो है प्रॉपर तरीके से गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। हम्म। इसके अलावा एक और चीज मैं चाह रहा था आप लोगों को बताना, कि अगर आप चाहते हैं थोड़ा सा, अगर मतलब क्राउड शाय हैं, आप ग्रुप में आके नहीं पूछना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप अपने हमें कांटेक्ट करें, और कांटेक्ट करने में जिससे भी आपकी बात हो, उससे आप जूम पे या किसी और कम्युनिकेशन चैनल के ऊपर आप 1 to 1 टाइम सेट कर लें। ठीक है। और हम एक या दो लोग आप साथ बैठेंगे, और बैठने के बाद जो भी प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व कर लेंगे। लेकिन इसके लिए भी आपको पहले टाइम बुक स्लॉट बुक करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, इसका मतलब ये है कि कोई प्रॉब्लम आपको हो, ठीक है, तो हमारे बहुत सारे तरीके हैं आपके मसले हल करने के लिए, आप हमसे अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है। बिल्कुल। और और मैं इसमें ये भी बताऊं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को हमारे जो है पेमेंट्स के हवाले से बहुत ज़्यादा इश्यूज होते हैं, तो हम्म। पेमेंट के हवाले से भी हमने सारी यहाँ पे गाइडेंस डाली भी है, और हमारे साथ जो है इस वक्त हम्म। एक्सेस मैनेजर मौजूद हैं, जानदेव जहांदेव साहब, जहांदेव जानदेव साहब, साहब, बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है सर। अच्छा। सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम जो भी हमारा सलाम। सेशन यहाँ देख रहे हैं, अटेंड कर मैं रहे हैं। चाहूंगा मैं चाहूंगा कि अपना अगर आप शेयर करना चाहें, या एहसन साहब शेयर करें, और आप हमें थोड़ी सी एहसन ब्रीफिंग दे दें कि क्या एहसन प्रॉब्लम। डायरेक्ट डिपॉजिट का पेज अगर ओपन कर लें आप, स्क्रीन तो शेयर हुई भी है आपके पास। हाँ, बिल्कुल पहले ठीक है, अगर मैं नॉर्मली जो लोग चेकआउट पे जाते हैं, थोड़ा सा पहले उसको ब्रीफ कर दें, फिर डायरेक्ट डिपॉजिट पे आ जाएं, तो दोनों तरीके समझ में आ जाएंगे लोगों को। बिल्कुल, चले हम ऐसे ठीक बता है। देते हैं। चलें, ओवर टू यू नाउ। पेमेंट के हवाले से कोई भी डिटेल्स अगर मतलब पेमेंट करना चाह रहे हैं कोई स्टूडेंट, तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस मौजूद हैं। अगर वेबसाइट से पे करेंगे या वेबसाइट से पेमेंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए डायरेक्ट उसके लिए जो है डेबिट क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन है हमारे पास, और इजी पैसा का ऑप्शन है, और हमारा अपना अन्नाफी ई पे, जो कि हमारा अपना बनाया हुआ सिस्टम है, वो भी मौजूद है। तो उसके लिए प्रोसेस ये है कि ऐसा कोर्सेज पे आए आप, या मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जी बिल्कुल, आप अपनी मैं स्क्रीन अपनी शेयर स्क्रीन करके शेयर कर लेता हूँ। प्रॉपर तरीके से आप जो है ना उनको गाइड करते हैं। मैं यहाँ से स्टॉप कर रहा हूँ। स्क्रीन हो गई विजिबल मेरी? नहीं, अभी आपकी स्क्रीन विजिबल नहीं है। जी, अब आपकी स्क्रीन विजिबल है। अभी विजिबल हो गई, ठीक है। एक मिनट।
मेरे पास असल में इंटरनेट का भी थोड़ा सा इशू आ रहा है। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लूँ, आप मुझे बताते रहे, मैं उस तरह से फिर कर लेता हूँ। अभी आ गई स्क्रीन? नहीं, अभी विजिबल नहीं हुई आपकी स्क्रीन। ऐसा ना आप शेयर कर लें। ठीक है, मैं शेयर कर लेता हूँ। अब आपकी स्क्रीन विजिबल हो गई है। चलें, स्क्रीन अगर आ रही है तो ठीक है। ये कोर्सेज में हम जाते हैं। ठीक है, इसमें से हम कोई भी कोर्स की पेमेंट करने जा रहे हैं, मिसाल के तौर पे हम उसको जो है वो क्लाउड साइबर सिक्योरिटी का ट्रैक लेना चाह रहे हैं। तो हम क्लाउड साइबर सिक्योरिटी को सेलेक्ट करेंगे। फिर वहां से जो है वो उसको ऐड टू कार्ट करेंगे। मंथली, क्वार्टरली, जो भी हमें प्लान बाय करना होगा उसको हम जो है वो सेलेक्ट करेंगे। अब जैसे इसमें मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली, इजी स्टडी प्रोग्राम, सही है, हम इसको ऐड टू कार्ट करते हैं मंथली। ये डायरेक्ट पेमेंट वेबसाइट से जो होगी उसमें आपको फॉरेन एक्सेस मिल जाएगा। इसमें आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। ये डेबिट क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप करें या इजी पैसा अपना इसके साथ अटैच करें और पेमेंट कर दें। ऐड टू कार्ड जब आप करते हैं तो ऐड टू कार्ड करके इस तरह से आपके पास आ जाएगा। ठीक है, उसमें आपने गो टू चेकआउट करना है। गो टू चेकआउट जब आप करेंगे तो वो आपसे फिर पूछेगा कि आपने कौन से मेथड से करना है। इजी पैसा से पेमेंट करनी है आपने, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करनी है आपने आपने नाफी ई पे से पेमेंट करनी है, या डायरेक्ट डिपॉजिट। ठीक है, अभी हम वेबसाइट पे रहते हुए वेबसाइट से ही पेमेंट करने का तरीका बता रहे हैं। तो इजी पैसा को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, हमें इजी पैसा से पेमेंट करनी है, उसको हम सेलेक्ट करके दोबारा चेकआउट पे क्लिक करेंगे। दोबारा जब चेकआउट पे क्लिक करेंगे तो वो हमसे बोलेगा कि आप अपना नंबर एंटर करें। तो आप उधर अपना नंबर एंटर कर दें। ठीक है, और चेकआउट कर दें इसको। तो वो आपके इजी पैसा पे एक पिन सेंड करेगा। जब आप उसको अलाउ करेंगे वो आपकी पेमेंट जो है वो डिडक्ट कर लेगा वहां से, और उसको जो है वो प्रोसीड कर देगा। आपके डैशबोर्ड में कोर्स एंटर हो जाएगा, आपके पास ईमेल आ जाएगी और आपका एक्सेस उसी वक्त ऑन हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है जानदीप भाई, इसमें मेरा आपसे एक सवाल है कि आप इसमें ये भी बताएं कि जिस तरह से ई पैसे किस तरह से जो है पेमेंट कर सकते हैं, और ई ई पे। पे, बिल्कुल। ठीक है, अगर हम इधर आते हैं, ऐसा ना आप अपनी स्क्रीन शेयर करें, मेरा असल में बहुत स्लो चल रहा है। आप ठीक है, अपनी मैं स्क्रीन अपनी शेयर स्क्रीन करें। ठीक है, मैं अपनी मैं स्क्रीन शेयर स्टॉप करता शेयरिंग हूँ। कर रहा हूँ। मुझे आप 1 मिनट दीजिए, मैं लॉगिन भी कर लूँ साथ साथ। अच्छा, जब तक मैं फिर भी बताता चलूं कि इजी ठीक है। पैसा से आप पेमेंट करते हैं, आपके इजी पैसा मतलब आपके फोन पे जो है वो कोड आता है या आपसे पूछा जाता है कि आप अलाउ कर दें, आप अलाउ करेंगे। इजी पैसा ऐप्स में अगर आपके जो है वो इतनी अमाउंट मौजूद होगी वो वहां से डिडक्ट हो जाएगी, और वो आपका एक्सेस उसी वक्त रियल टाइम में हो जाएगा। उसमें आपको कोई वेट नहीं करना पड़ेगा, 24 घंटे, 48 घंटे, किसी भी तरह का वेट नहीं करना पड़ेगा। डेबिट क्रेडिट कार्ड में भी ऐसा ही है। आप डेबिट क्रेडिट कार्ड सेलेक्ट करेंगे, अपना कार्ड की डिटेल्स वहां पे एंटर करेंगे, उसको जाके जो है वो चेकआउट करेंगे। वो आपकी डेबिट क्रेडिट कार्ड की लास्ट कुछ जो है वो उसमें पिन वगैरह मांगेगा, वो आप उसमें पिन एंटर करेंगे, उसके बाद वो पेमेंट डिडक्ट कर लेगा और आपका एक्सेस हो जाएगा। ऐसा। बिल्कुल ठीक है, मैं अब अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, और अब आप इसमें मुझे गाइड करते रहिएगा। मेरी स्क्रीन विजिबल है? जी, स्क्रीन आ रही है आपकी। ठीक है, मैं यहाँ से कोर्सेज की कैटेगरी में। कोर्सेज में आ जाएं, ठीक है। हाँ, डिप्लोमा बिल्कुल क्लाउड ठीक साइबर है। सिक्योरिटी में आ जाएं। बिल्कुल ठीक है, मैंने इसको एयरली सिलेक्ट किया। ठीक है।
देन मैं इसको चेकआउट पे करूंगा। गो टू चेकआउट। अगर कोई डिस्काउंट अवेलेबल होगा तो तो डिस्काउंट का एंटर उसको कूपन हम उसमें एंटर कर देंगे, तो वो हमारी फीस जो है वो डिस्काउंटेड करके आ जाएगी। बिल्कुल ठीक है। अब मैंने यहाँ पे चेक 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 किया। करके चेकआउट करिए। हाँ, बिल्कुल ठीक है। जब आप इसको चेकआउट करेंगे, ठीक है, हम्म। चेकआउट जब आप ओके। करेंगे तो वो चेकआउट ई पे बिल हैज बीन सेंड टू योर ईमेल। इसका मतलब ये है कि आपके ईमेल पे, रजिस्टर्ड ईमेल जो आपका, उस पे एक हम्म। बिल आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है, मैं वो रिसिप्ट भी ठीक यहाँ है, पे शेयर करके वो दिखाता हूँ रिसिप्ट किस भी तरह आप से। शेयर करके दिखाइए बिल्कुल, बिल्कुल ठीक है। किस तरह का वो बिल होता है और उसका क्या प्रोसीजर होता है, फिर मैं उसको आगे बताता हूँ। ये आ गई, अमाउंट आ गई। और जी हाँ, ये आपके पास आ गया। बिल्कुल इसको, ठीक है। हाँ, स्क्रॉल करें, ऊपर करें, ऊपर स्क्रॉल करें। ठीक है, ये हाँ आगे हाँ। आपका ई पे आईडी लिखी हुई आ रही है, इसमें इशू डेट आ रहा है, ड्यू डेट। जिस तरह एक बिल हम्म। की ड्यू डेट होती है, इसकी भी एक ड्यू डेट रखी गई है कि आपने आज 29 को इसको जनरेट किया है, तो ये 5 डेज मेरे ख्याल है, थर्ड को ये एक्सपायर हो जाएगा बिल। तो इस ये फिर आपको नया जनरेट करना पड़ेगा। अगर इस दौरान आप पेमेंट कर देते हैं तो वो पेमेंट रिसीव हो जाएगी और आपको एक्सेस मिल जाएगा। अगर इसके बाद आप पेमेंट करेंगे तो ये उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा सिस्टम। ठीक है, ये बिल जनरेट होकर जब आपके पास आ जाता है, ऐसा ऊपर करें। हाँ, तो इसमें ईपे आईडी है, इशू डेट है, ड्यू डेट है, कंज्यूमर डिटेल्स आपकी, यानी कि सैयद हसन अली ने इसको किया, जनरेट किया, उनका ईमेल एड्रेस ये है। और नीचे नीचे स्क्रॉल करें, प्रोडक्ट की डिटेल्स आ गई उसमें, डिप्लोमा इन क्लाउड साइबर सिक्योरिटी, सिक्योरिटी ईयरली। ठीक है, और नीचे करें, टोटल अमाउंट, और नीचे स्क्रॉल करें। अच्छा, अब आपने इस बिल को पे करने का तरीका समझना है। ये बिल एक इलेक्ट्रिसिटी बिल की तरह है। आप इसको जाके जो है वो अपने बैंक में जमा करा सकते हैं। आप वॉक इन करें बैंक के अंदर और जाएं और उनको पे करें, और ये बिल दें, वो आपको स्टैम्प करके पे करके दे देंगे। ठीक है, आपको उसी टाइम एक्सेस हो जाएगा। सेकंड, आप अपनी बैंकिंग ऐप से भी इसको पे कर सकते हैं। यूबीएल, मीज़ान, एचबीएल, इनकी जो बैंकिंग ऐप होती हैं उनके थ्रू भी ये पे किया जा सकता है। उनके थ्रू पे करने का तरीका ये है कि आप अपने एचबीएल या यूबीएल के एप्लीकेशन को लॉगिन करेंगे। उसको लॉगिन करने के बाद उसमें वन वन बिल का ऑप्शन होता है। वन बिल को आप सेलेक्ट करेंगे। वन बिल को जब आप सेलेक्ट करेंगे तो वहां पे वो आपसे पूछेगा कि आपने पेमेंट करनी है। आप अपना वाउचर नंबर उसमें देंगे, तो वो आपसे वाउचर नंबर मांगेगा। ऐसा नहीं, ऊपर स्क्रॉल करें, इसमें देखें एक वाउचर नंबर लिखा हुआ है, कंज्यूमर नंबर। ठीक है, ये कंज्यूमर नंबर जब आप उसके अंदर डालेंगे वाउचर में, तो आपका यही बिल, सेम बिल आपके सामने आपकी एप्लीकेशन के अंदर आ जाएगा। ठीक है, फिर वहां से आप उसको पे करेंगे, आपके ऐप में इतने अमाउंट मौजूद होगा तो वो उसको वहां से डिडक्ट कर लेगा और आपको एक्सेस मिल जाएगा उसी वक्त। ठीक है, अच्छा। सही है बिल्कुल सर? ठीक। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, यहाँ अगर पे उसमें मेरा कोई, आपसे हाँ, मेरा सवाल है। आपसे यहाँ पे आपसे एक छोटा सा सवाल है। बहुत सारे बैंक्स में जो है ना, वन लिंक का ऑप्शन नहीं होता। तो उसके लिए आप मुझे ये बताएं कि इजी पैसा के थ्रू लोग किस तरह इजी से पैसा ये के थ्रू भी कर सकते हैं। इजी बिल्कुल पैसा के ठीक है। थ्रू आप अपनी इजी पैसा की एप्लीकेशन खोलेंगे। ठीक है, इजी पैसा बिल्कुल ऐप है ठीक है। अगर आपके पास, आप उसको खोलें, उसको साइन इन करें। ठीक है, ये आपने उसको साइन इन करेंगे। हम्म। साइन इन करने के बाद वो आपसे पूछेगा बिल पेमेंट। सही है, आप बिल पेमेंट पे क्लिक करेंगे, सामने ही आपके ऑप्शन आ रहा होता है। जैसे ही आप अपना इजी पैसा खोलते हैं तो उसमें सामने आपके आ रहा होता है हम्म। सेंड मनी, बिल पेमेंट्स, या जो है वो मोबाइल पैकेज। आप उसको करेंगे बिल पेमेंट्स। जब आप बिल पेमेंट्स करेंगे तो वो अंदर बहुत सारे ऑप्शंस आपको देगा। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, देन। उसमें आप अदर्स पे चले जाएंगे। अदर्स पे जब आप खोलेंगे
तो वहां पे वो बोलेगा वन बिल क्रेडिट कार्ड्स या वन बिल इनवॉइस वाउचर, वन बिल बिल्कुल इनवॉइस वाउचर। वन बिल्कुल। बिल इनवॉइस वाउचर को जब आप सेलेक्ट करेंगे तो वो सेम यही आपसे पूछेगा कि आपका कंज्यूमर नंबर क्या है। कंज्यूमर नंबर ऐसा अपना बताइएगा मुझे, ये जी जो इसमें कंज्यूमर सामने नजर आ रहा है। जी कंज्यूमर नंबर है 1002 जी। 24 24 03 03 7299 7299 618 618 6572। 6572। ठीक है, इसको मैं नेक्स्ट करता हूँ। जिन लोगों के पास भी अगर इजी पैसा ऐप है तो वो खोल के उसको चेक कर सकते हैं इस तरह से, जैसे मैं बता रहा हूँ, तो वो साथ साथ फॉलो करते जाएं, उनको समझ आ जाएगा ये तरीका। जब हम उसको कंज्यूमर नंबर डाल के नेक्स्ट करेंगे तो वो इसी तरह का बिल हमारे सामने ले आएगा और उसमें फिर पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा कि आपने अमाउंट आपकी सारी लिखी हुई आ जाएगी, यही नाइन्टी एट यही थाउजेंड यही सिलेक्ट अमाउंट। यही वाउचर वहीं हाँ, शो हो जाएगा आप। आप इसको स्क्रॉल करें नीचे, 99,800। अच्छा, ई पे का एक ये भी हमने फैसिलिटी दी हुई है कि अगर कोई ई पे के थ्रू पेमेंट करता है हमें तो तो हम टू उसको हंड्रेड का डिस्काउंट डिस्काउंट। देते हैं। हाँ, टू बिल्कुल हंड्रेड का 200 डिस्काउंट का होता है डिस्काउंट। उसमें। तो अगर ई पे से बिल्कुल आप बिल जनरेट करें और ई पे के थ्रू ही पे करें तो वो आपको डिस्काउंटेड अमाउंट मिलती है और वो वहां से पेमेंट हो जाती है, आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाती है, उसी वक्त आपको एक्सेस मिल जाता है और आपका डैशबोर्ड ओके ऑन हो जाता है और उसमें कोर्सेज नजर आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है सर। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया तीसरा जानविक सर ऑप्शन, आपका। तीसरा सबसे आसान ऑप्शन मतलब। मैं एक सवाल पूछ रहा जहां था आपसे। जी बहुत जी से लोग पूछिए। कहते हैं कि हमने पेमेंट कर दी है और चार हम्म। दिन हो गए, 5 दिन हो गए, कुछ लोग तो इससे ज्यादा भी बोलते हैं, और फिर वो कहते हैं कि अभी तक मुझे एक्सेस नहीं मिला है। वो क्या बिल्कुल। गलती करते हैं, जरा उसको पॉइंट आउट कर दें और इसको मैं एक दफा समझा दें हमें, ताकि ये मसले ना हो लोगों को। बिल्कुल मैं उसी ऑप्शन की तरफ जा रहा था। तीसरा चौथा ऑप्शन जो हमारा मैं बता रहा हूँ कि अगर कोई भी स्टूडेंट, आपके पास इजी पैसा ऐप भी नहीं है, आपके पास जो है वो कोई क्रेडिट डेबिट कार्ड भी नहीं है और आपके पास जो है वो एक बैंक का ऐप है या फिर जो है आपके पास कैश है, आप बैंक में जाके जमा कराना चाह रहे हैं, तो हमारा एक ऐसा ना, आप डायरेक्ट डिपॉजिट का पेज खोलिए। हमारा एक डायरेक्ट डिपॉजिट का जो है वो अकाउंट है, बैंक अकाउंट हमारा, जिसमें ये डिटेल्स मौजूद आपके पास सामने आ रही हैं। अलनाफी लर्निंग, ये हमारे अकाउंट का टाइटल है, ये हमारे आईबीएन नंबर है, बैंक नेम है, ब्रांच कोड है, जो जो चीज़ें दरकार होती हैं एक पेमेंट करने के लिए वो सब यहाँ मौजूद है। ठीक है, तो आपने अब मिसाल के तौर पे वही कि आप पेमेंट करना चाह रहे हैं डिप्लोमा क्लाउड साइबर सिक्योरिटी की, एनुअल पेमेंट करना चाह रहे हैं जिसकी फीस है 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपीज। तो आप कैश लेके बैंक जाएंगे, बैंक में जाके जो है वो आप उनसे कहेंगे कि इस अमाउंट को ट्रांसफर कर दें, इस अमाउंट को इस अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करनी है मुझे। ठीक है, वो आपको पेमेंट करने के बाद एक रिसिप्ट दे देगा, कंप्यूटर जनरेटेड रिसिप्ट होती है। वो रिसिप्ट आपने डायरेक्ट डिपॉजिट से पेमेंट करते हैं बैंक में जाके या अपनी एप्लीकेशन के थ्रू, इस अकाउंट के अंदर हमारा ये अकाउंट है, तो आपके पास एक रिसिप्ट जनरेट होके आ जाती है आपके बिल के अंदर भी, और आपके बैंक भी आपको एक रसीद दे देता है। तो वहां से फिर ये प्रोसेस शुरू हो जाता है। आपने पेमेंट तो कर दी तौकीर साहब, अभी जैसे आपने सवाल किया कि पेमेंट कर दी है, 4 दिन हो गए एक्सेस नहीं मिला, पेमेंट कर दी है साहब ने, लेकिन जो है वो उसको यहाँ पे जाके अपलोड नहीं किया। ठीक है, तो जब आपने पेमेंट कर दी उसको यहाँ पे अपलोड भी करना है। अगर आप किसी एजेंट से कनेक्ट हैं तो एजेंट आपको गाइड कर देता है कि सर आप ये डायरेक्ट डिपॉजिट के पेज पे जाएं, वहां पे उसको जो है वो फॉर्म को फिल करें और उसको आगे प्रोसीड कर दें। ऐसा नहीं, इसमें आप डिटेल्स डालना शुरू करें। जितनी आपने अमाउंट पे की है 1 लाख, 1 लाख आप इसमें एंटर कर देंगे।
ठीक है, डेट, डेट आपने जिस डेट को पेमेंट की है, आज पेमेंट की है तो ये आज का ही दिखाएगा, उससे आगे का नहीं दिखाएगा, पीछे का दिखाएगा, प्रीवियस डेट दिखाएगा, नेक्स्ट नहीं दिखाएगा। आपने आज पेमेंट की है 29, तो आप टुडे सेलेक्ट कर लेंगे उसको। आपकी रिसिप्ट में जो टाइम आ रहा होगा वो टाइम भी यहाँ पे एंटर कर देंगे। मिसाल के तौर पे 6:45 पे आपने पेमेंट की है तो आप उसको 6:45 कर देंगे। टुडे कर दें ऐसा इसको। सिलेक्ट हो गया। ट्रांजैक्शन आईडी, ट्रांजैक्शन आईडी में फिलहाल अभी कुछ भी डाल दें। आपकी रिसिप्ट पे एक ट्रांजैक्शन आईडी आ रही होती है, अगर जी ट्रांजैक्शन आईडी वहां पे जरूर मेंशन होती है, कोई भी ट्रांजैक्शन होती है उसकी रेफरेंस आईडी होती है, या ट्रांजैक्शन आईडी होती है, या रिसिप्ट आईडी होती है, रेफरेंस नंबर, इस तरह से करके कुछ नंबर्स आपकी रिसिप्ट में आ रहे होते हैं। बिल्कुल ठीक है। मैंने डिपॉजिटर नेम, ऐसा कुछ पूछ रहे हैं? जी जी, मेरे पास एक ट्रांजैक्शन आईडी थी, तो मैंने वो ट्रांजैक्शन आईडी डाली और ठीक है, सेकंड पेज हाँ पर हूँ। उसमें आप एंटर कर दें, ठीक है। सेकंड पेज पे आ गए आप। डिपॉजिटर नेम, यहाँ पे कुछ लोग गलती करते हैं। ठीक है, डिपॉजिटर नेम वो होता है कि किस बैंक अकाउंट से आपने डिपॉजिट किए हैं, यानी कि अगर आप एहसन साहब अपने पर्सनल अकाउंट से पे कर रहे हैं तो वो एहसन का नाम आएगा यहाँ पे। यहाँ पे जो है वो उसका नाम नहीं आएगा जो पेमेंट अपलोड कर रहा है। ठीक है, जो आपके बैंक अकाउंट का टाइटल होगा वो यहाँ पे आएगा। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट पे आप आ जाएं। प्रोडक्ट में आप सेलेक्ट करेंगे डिप्लोमा इन क्लाउड साइबर सिक्योरिटी, आपने इधर टाइप करना होगा। डिप्लोमा इन क्लाउड साइबर सिक्योरिटी टाइप करना होगा। इन क्लाउड, क्योंकि बहुत सारे कोर्सेज मौजूद है तो यहाँ पे एक लंबी लिस्ट खुल जाएगी आपको, आप परेशान हो जाएंगे। बिल्कुल आपने ठीक है। जिस अच्छा कोर्स की पेमेंट की है आप वेबसाइट से जाके उसका नाम कॉपी करें और वो नाम को लाके यहाँ पे पेस्ट कर दें, सबसे आसान तरीका। ठीक है। अच्छा, मैंने अगर आप आपको, हाँ, पेमेंट करी, मेरा यहाँ पर आपसे एक सवाल है। मैंने पेमेंट करी, मुझे कोड उर्दू में चाहिए। बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि वो इंग्लिश सेलेक्ट कर लेते हैं या दूसरे लैंग्वेजेस सेलेक्ट कर लेते हैं, तो इसमें भी थोड़ा सा आप गाइड करें कि जिस अगर तरीके कोई से। कुछ और सेलेक्ट कर लेता है तो मैं वहां बैठा हुआ हूँ मैं उस चीज को जो है वो मॉनिटर कर रहा होता हूँ, उसको देख रहा होता हूँ। तो बिल्कुल ठीक है। मैं वहां से देखता हूँ कि ये 1 लाख रुपए की पेमेंट है, लेकिन कोर्स सेलेक्ट हो गया 3.5 लाख 4 लाख रुपए वाला। हम्म। ठीक है, या मंथली कोर्स सेलेक्ट किया हुआ है, पेमेंट करिए 1 लाख रुपए, तो जाहिर सी बात है वो मैच नहीं हो रहा होता उस कोर्स की पेमेंट से। तो वहां पे मेरे पास स्टूडेंट का फोन नंबर मौजूद होता है, तो मैं उसी वक्त स्टूडेंट से कनेक्ट होता हूँ, उसको कॉल करता हूँ, उनसे पूछता हूँ कि सर आपने पेमेंट करी है। मैं कुछ भी उनको डिटेल्स नहीं बताता। ठीक है ना, मैं, मेरी आदत है मैं कभी भी डिटेल्स नहीं बताता। मैं उनसे पूछता हूँ सर आपने पेमेंट करी है, किस डेट को करी है, वो मुझे खुद बताते हैं। फिर मैं उनसे पूछता हूँ आपने किस कोर्स के लिए की है, तो मुझे कोर्स का नाम बता देते हैं। वो वहां मैं सेलेक्ट करके उसको एंटर कर देता हूँ, इस चीज को मैं वहां से चेंज कर देता हूँ। तो जिस कोर्स की उन्होंने पेमेंट की हुई थी वो कोर्स मैं वहां पे जो एंटर करके उसकी एक्सेस दे देता हूँ उनको। ठीक हो बिल्कुल गया ठीक ऐसा। है। बिल्कुल ठीक है। अगर हमारे एजेंट से वो कनेक्ट होते हैं तो हमें एजेंट के थ्रू पता चल जाता है कि उन साहब ने किस कोर्स की पेमेंट करी है और उनको क्या एक्सेस चाहिए। बिल्कुल ठीक पेमेंट है। प्रूफ की जगह कोई भी फाइल अटैच कर दें ऐसा। ठीक है, कोई भी फाइल हम अटैच कर रहे हैं, लेकिन आपने वही पेमेंट प्रूफ अटैच करना है जो इस टाइम आपने पेमेंट करी है। और उसको आपने जो है वो यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे, वो सबमिट हो जाएगी पेमेंट। एक दफा क्लिक करेंगे, वेट करेंगे थोड़ा सा, यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा आपके पास पेमेंट सबमिटेड सक्सेसफुली। ठीक है, योर रिक्वेस्ट जैसे हैज अभी। बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। जब ये आपके पास आ जाए तो आपने उसके बाद ऐसा नहीं, इसको ओके करें, ऊपर ऊपर स्क्रॉल करें। जी, ठीक है, आपने पेमेंट कर दी, अब आपने वेट करना है 24 to 48 आवर्स, कि आपकी पेमेंट अपलोड होने के बाद 24 to 48 आवर्स में अप्रूव कर दी जाती है। सिस्टम उसको अप्रूव कर लेता है, चेक करता है उसके अंदर, आपकी पेमेंट को जो है वेरीफाई करता है और एक्सेस दे दिया जाता है। अगर डिले की वजह यही होती है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो पेमेंट वहाँ पे अपलोड नहीं करते हैं, या उनको पता ही नहीं होता, न्यू स्टूडेंट्स होते हैं उनको पता ही नहीं होता, वो पेमेंट करते हैं और
बैठे हुए होते हैं, परेशान हो रहे होते हैं, तो वो इस वजह से जो है उनको थोड़ा सा डिले हो जाता है। अच्छा, इसमें एक चीज और भी हमने ऐड कर दी है, अब जो कि जो है इंशाल्लाह दिसंबर से हम इसको फुल अप्लाई कर देंगे। इंपॉर्टेंट नोटिस जो यहाँ पे आ रहा है, इंपॉर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग पेमेंट डायरेक्ट डिपॉजिट। डायरेक्ट डिपॉजिट के अंदर कोई पेमेंट करता है, 1 तारीख को उसने पेमेंट करी, तो उसके पास 10 दिन का टाइम है, वो उस पेमेंट को यहाँ पे आके इस फॉर्म के अंदर जो है वो फिल करे, उसको डायरेक्ट डिपॉजिट पे सबमिट कर दे। 10 दिन के बाद 11वें दिन वो पेमेंट को अपलोड करता है और वो एक्सेस के लिए बोलता है, तो उसका एक्सेस नहीं दिया जाएगा, उसके एक्सेस को रोक दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इस चीज को मेंशन किया हुआ है कि विद इन 10 डेज आपने ये पेमेंट कर देनी है अपलोड। अगर आप ये पेमेंट अपलोड नहीं करेंगे तो ये आपकी अमाउंट जो है वो डोनेशन में दे दी जाएगी, और वो फिर जो है वो उसका आपको एक्सेस नहीं दिया जाएगा। रिफंड नहीं होगी? ना कोई रिफंड होगा, ना ही कोई एक्सेस होगा, और ना उसके बारे में कोई बात करी जाएगी, क्योंकि वो यहाँ पे साफ साफ मेंशन है वेबसाइट के अंदर, ये रेड से जो है वो हमने मेंशन कर दिया है। अभी हमने 2 मंथ्स हो चुके हैं इस चीज को हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ये 3rd मंथ होगा दिसंबर का कि हम इस चीज को प्रॉपरली स्ट्रिक्टली अप्लाई कर देंगे। अभी तक हम ये कर रहे थे कि कोई भी 10वें 12वें दिन, 15वें दिन, 20वें दिन या 1 महीने के बाद आ रहा है कि सर मैंने पिछले महीने पेमेंट करी थी और मेरी पेमेंट का अभी तक एक्सेस नहीं मिला, मैंने उसको अपलोड नहीं किया था, तो आई एम वेरी सॉरी कि आपकी पेमेंट सर डोनेशन में दे दी जा चुकी है, तो अब वो उसका एक्सेस आपको नहीं दिया जा सकता। आपने सर एक्सेस चाहिए आपको, आप दोबारा पेमेंट करें और एक्सेस ले लीजिए सर उसके। सर इसके अलावा अगर डायनामिक लिंक क्यों बनाते हैं और किसके लिए है और किस काम डायनेमिक आती है? लिंक, डायनेमिक लिंक हम उन पेमेंट्स के लिए बनाते हैं कि जो वेबसाइट पे हमें नजर नहीं आ रही। मिसाल के तौर पे एक साहब है कि उन्होंने एहसन साहब है, एहसन साहब ने आज पेमेंट कर दी डिप्लोमा क्लाउड साइबर सिक्योरिटी की 1 लाख रुपए, और उन्होंने पेमेंट करके एक्सेस ले लिया, हमने उनका एक्सेस नेक्स्ट डे या 48 आवर्स में उनका एक्सेस ऑन हो गया और उनका उन्हें एक्सेस दे दिया। अब 4-5 दिन के बाद, 10 दिन के बाद एहसन साहब कह रहे हैं कि सर मेरा मूड जो है वो मतलब आगे की तरफ है, और मैं चाह रहा हूँ कि मैं डेवॉप्स का कोर्स करूँ, इसी कोर्स को डेवॉप्स के अंदर ट्रांसफर कर लूँ। तो अब डेवॉप्स की फीस जो है वो 2.5 लाख रुपए है, 2,50,000, और इसकी फीस है 1 लाख। तो हम उसको क्या करेंगे, हम उसको बीच का कोई रास्ता देंगे जिसके अंदर जो है वो हम डायनेमिक चेकआउट बना के देंगे वेबसाइट के ऊपर। जब वो आएगा तो उसको जाहिर सी बात है वेबसाइट पे एनुअल की कोर्स की फीस 2.5 लाख रुपए ही नजर आएगी, उसको जाहिर है वो उसको कन्वर्ट पे होके तो उसको नजर नहीं पे आएगी। करना चाहिए 1.5 लाख रुपए, उसको पे और वो करने हैं डेढ़ एक्सेप्ट नहीं लाख होगी। रुपए जी हाँ। वो 1 लाख रुपए पे कर चुका है, और अभी चंद ही दिन हुए हैं और वो अपने कोर्स को जो है वो ट्रांसफर करना चाह रहा है दूसरे कोर्स के अंदर। तो उस सूरत में तौकीर साहब हमारे क्या करते हैं, वो उसको एक डायनेमिक चेकआउट बना के देते हैं जिसके अंदर स्पेसिफिक एक अमाउंट होती है जो उसकी डिफरेंस अमाउंट है, यानी कि 1.5 लाख। 1.5 लाख की अमाउंट तौकीर साहब उसमें सेट करते हैं, पूरा एक चेकआउट बनाते हैं और चेकआउट बना के उसको लिंक दे दिया जाता है स्टूडेंट को। तो वो सिर्फ उसी स्टूडेंट के लिए होता है, वो उस लिंक को खोलेगा तो उसको वहां पे उस कोर्स की फीस 1.5 लाख नजर आ रही होगी। वो उसकी वजह ये है कि लाख रुपए वो पेमेंट कर चुका है, अब वो एडजस्टमेंट पेमेंट कर रहा है। एडजस्टमेंट की पेमेंट्स के लिए हम अगर किसी को ऑनलाइन पे करवाते हैं डायरेक्ट, ऑनलाइन मतलब उसी टाइम एक्सेस चाहिए आपको, उसी टाइम आपका एक्सेस ऑन हो जाएगा, तो उसको हम डायनेमिक चेकआउट बना के देते हैं। डायनेमिक चेकआउट पे आएगा, वो उस पे जो है वो उसको वही उसकी अमाउंट नजर आएगी एडजस्टेड, और वो उसको पे कर देगा जाके अपने डेबिट क्रेडिट कार्ड के थ्रू, अपने इजी पैसा ऐप के थ्रू, या फिर जो है वो अन्नाफी ई पे के थ्रू। अगर वो एडजस्टमेंट उसको कैश की सूरत में पे करना चाह रहा है किसी बैंक में जाके, तो फिर वही प्रोसीजर है, वो 1.5 लाख रुपए लेगा, बैंक के अंदर जाएगा, अलनाफी ई लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड के अकाउंट में उस पैसों को जमा करा देगा। जब वो उस पैसों को वहां जमा करा देगा तो फिर उसका प्रोसेस दूसरा शुरू हो जाएगा, फिर वो यही फॉर्म वाला शुरू हो जाएगा। ठीक है तौकीर साहब। बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। शुक्रिया आपका आपका इस चीज़ों को एक्सप्लेन करने का। अब ये बताइए, कंपनी में एज एक्सेस मैनेजर आपका डिपार्टमेंट है पूरा, इसमें किन सूरतों में आपसे आपसे रुजू किया जाए? कस्टमर्स को आप क्या क्या सर्विस देते हैं? एक्सेस पेमेंट्स देते हैं को, उनको? जी अगर हाँ, जो लैंग्वेज पेमेंट चेंज हो करना गई हो? है उसकी लैंग्वेज चेंज करता हूँ मैं। हाँ। अगर उसकी जो है वो कोर्स के अंदर कोई मसला आ रहा है, डिस्क्रिपेंसी कोई मिसाल हो? मिसाल के तौर पे 3rd मंथ का स्टूडेंट है, उसको जो है वो 1st मंथ नजर आ रहा है, या 5th मंथ का स्टूडेंट है
उसने पेमेंट किया, हमारा कंटेंट ड्रिप के हिसाब से होता है, लॉक्ड होता है। अगर आप मंथली पेमेंट करते हैं तो फर्स्ट मंथ की आपने पेमेंट की, फर्स्ट मंथ का एक्सेस मिलेगा आपको, ठीक है, उसके आगे का लॉक होगा। सेकंड मंथ की आप पेमेंट करेंगे तो वो अनलॉक हो जाएगा, सेकंड मंथ का, थर्ड मंथ का लॉक रहेगा। तो कभी कभार ऐसा होता है कि सिस्टम जो है वो, सिस्टम में कोई प्रॉब्लम की वजह से पेमेंट आपने करी है थर्ड मंथ के लिए, लेकिन बिल्कुल सिस्टम आपको जो है ना वो फर्स्ट मंथ पे लाके जो है वो आपको शो कर रहा होता है कोर्सेज, आपके थर्ड मंथ के कोर्सेज नहीं होते। तो उसका प्रोसेस ये है, स्टूडेंट जो है वो सपोर्ट से हमारी कनेक्ट होते हैं, उनसे कांटेक्ट करते हैं, उनको बताते हैं कि सर मैंने तो थर्ड मंथ की पेमेंट करी है, या मैं इतने पेमेंट कर चुका हूँ, लेकिन हमारे पास एक्सेस फर्स्ट मंथ का आ रहा है। तो हम उसको चेक करते हैं, उसको हम वेरीफाई करते हैं, उसकी पेमेंट्स को देखते हैं कि ये वाकई फोर्थ मंथ का स्टूडेंट है, ये कहीं हमसे जो है वो गलत तो नहीं कर रहा, गलत बयानी तो नहीं कर रहा। जब उसकी सारी चीजें सही होती हैं तो हम उसको वहां से जाके फोर्थ मंथ पे लाके सेट कर देते हैं, और स्टूडेंट्स को बता भी देते हैं सपोर्ट के थ्रू। अगर वो मेरे पास कनेक्ट होता है, मैं खुद भी बता देता हूँ सर आपका एक्सेस जो है वो फोर्थ मंथ पे हो गया, आप इसको चेक कर लीजिए। यानी एक्सेस का जितना भी काम है, लैंग्वेज चेंज करना आपका काम है। कभी कभी लोग शिकायत करते हैं कि मैं हमारा कोर्स तो अचानक गायब हो गया, और उसकी वजह अक्सर ये होती है कि वो फ्री ट्रायल उसी ईमेल के ऊपर ट्राई मार्क करते हैं, उसके ऊपर उनको एक्चुअल कोर्स खत्म हो जाता है। गाइड करें जी प्लीज। हाँ, उसके लिए ये है कि अब मिसाल के तौर पे जैसे एहसन साहब हैं, एहसन साहब ने आज कोर्स ले लिया क्लाउड साइबर सिक्योरिटी का। अब जैसे हम बता रहे थे, अब इनका क्लाउड साइबर सिक्योरिटी इनके पास एक्टिव हो गया। अब ये वेबसाइट पे जो है वो सर्च करते हुए गए, इन्होंने देखा डेवऑप्स का कोर्स वहां पे नजर आ रहा है, और वो कह रहा है फ्री ट्रायल 7 डेज। 7 डेज ये फ्री ट्रायल उसको सेलेक्ट करेंगे तो इनके पास डेवऑप्स का 7 डेज फ्री ट्रायल आ जाएगा। अब चूंकि डेवऑप्स के अंदर क्लाउड साइबर सिक्योरिटी के भी कोर्सेज हैं, तो वो जो इनके पेड कोर्सेज क्लाउड साइबर सिक्योरिटी के थे, वो भी जो है वो कन्वर्ट होके फ्री प्रीव्यू में चले जाते हैं। तो वो ये मसला होता है। अगर आपको, सब लोगों से गुजारिश है, आपका कोई कोर्स ऑनलाइन एक्टिव है एक डैशबोर्ड के अंदर, और आपको उसी कोर्स को जो है वो एक्टिव रहने देना है, और आपने कोई और सा कोर्स का डेमो लेना है, तो उसके लिए आप एक और आईडी बनाएं और उसमें डेमो ले लें, 7 डेज की फ्री ट्रायल ले लें। या आपको ट्रायल लेना है तो ट्रायल के लिए आप एक नई आईडी बना के अलग से रखें, और उसमें आप सारे ट्रायल्स लेते रहें। जिस कोर्स का भी आपने ट्रायल लेना है, आप उस आईडी में जाके जो है वो ट्रायल सेलेक्ट करें, आप चेक करें, आपको समझ आ रहा है, आप पेमेंट करें, इस वाले को आईडी से कर लें उसमें। लेकिन अगर आपका एक कोर्स चल रहा है आपके जो है वो डैशबोर्ड के अंदर एक्टिव है, और उसके एक्टिव होने के बावजूद आप किसी और कोर्स का 7 डेज ट्रायल ले लेंगे, तो आपके कोर्सेज जो पेड कोर्सेज हैं वो भी 7 डेज ट्रायल में चले जाएंगे। वो फिर बिल्कुल जो है ठीक। वो, उसके लिए कोई इशू नहीं होता, वो हमसे कनेक्ट होता है स्टूडेंट, हमें बताता है, हम उसकी सारी चीजें चेक करते हैं, हम उसको सही भी कर देते हैं। वो इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा टाइम दरकार होता है, क्योंकि जाहिर है हर वक्त सिस्टम पे मौजूद नहीं होते, और सिस्टम जो है वो उसको प्रॉपरली चेक नहीं कर सकता। तो कुछ चीज़ें जो हैं वो मैनुअली हमको उसको चेक करनी पड़ती है, तो उसमें हम स्टूडेंट को टाइम दे देते हैं कि सर 24 आवर्स वेट कर लीजिएगा, इंशाल्लाह सुबह तक या जो है वो कल शाम तक आपका कोर्स एक्टिव हो जाएगा, दोबारा से फ्री प्रीव्यू से आपके कोर्सेज जो है एक्टिव हो जाएंगे। अब इसमें एक सवाल पूछा था, अब गलती हो जाती है लोगों से, 48 घंटे जाया हो गए, एक दिन के बाद समझ में आया, तो ये 2-3 दिन जाया होते हैं, तो क्या इसमें कुछ रियायत करते हैं आप, एक आध दिन बढ़ा देते हैं? इसमें रियायत तो मैं वैसे नहीं करता हूँ। रियायत देखें, अगर किसी ने पेमेंट करी, सही है, और उसने पेमेंट करी है 20 तारीख, और उसकी पेमेंट अपलोड हुई है 25 तारीख को, उसका एक्सेस दिया जाएगा 26 या 27 तारीख। ठीक हो गया। अगर मैं उसको 27th को एक्टिव कर रहा हूँ ना, तो मैं उसको 27th से ही काउंट करूंगा, मैं उसकी डेट ऑफ पेमेंट से उसको काउंट नहीं करता। मैं आज उसकी पेमेंट को अप्रूव कर रहा हूँ, तो आज से लेकर 1 महीने का उसको एक्सेस मिलेगा, 1 महीने बाद वो एक्सेस खत्म हो जाएगा, उसका कोर्स बंद हो जाएगा। ठीक हो गया। बिल्कुल अगर मैं उसको आज एक्सेस दे रहा हूँ, मतलब 27th को, तो वो नेक्स्ट मंथ की 27th को ही एक्सपायर होगा, उससे पहले वो एक्सपायर नहीं होगा। उससे पहले अगर वो एक्सपायर हो भी जाता है, सिस्टम उसको अगर एक्सपायर कर देता है, तो वो हमारे पास आता है स्टूडेंट, हम उसको चेक करते हैं, हम उसको ऐड कर देते हैं, हम उसको वापस एक्टिव कर देते हैं, हम उससे माजरत ख्वाह भी करते हैं होते हैं, और उसको बता भी देते हैं कि सर आपका एक दिन जाया हुआ है, हम एक दिन इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, आपके 2 दिन जाया हुआ है, हमने 2 दिन एक्स्ट्रा ऐड कर दिया। लेकिन वो उस सूरत में हम ऐड करते हैं कि वो हमारी तरफ से डिले हुआ हो, या हमारी तरफ से जो है वो उसका कोर्स एक्टिव था, अभी देश बाकी थे, लेकिन फिर भी जो है वो कोर्स बंद हो गया।
तो हम उस चीज को पूरा वेरीफाई करते हैं, चेक करते हैं, किसी के साथ भी हम जो है वो गलत नहीं करते कभी भी। कभी भी जो है किसी को जो है वो हम बेईमानी नहीं करते किसी के साथ, कि हम उसकी कोर्स की पेमेंट हमने ले ली है और हम उसको कम दे दें। मेरी कोशिश हमेशा यही होती है कि आप सब स्टूडेंट्स को प्रॉपर जितने दिन की आपने पेमेंट करी है उतने दिन ही एक्सेस दिया जाए। इनफैक्ट कि मैं तो अक्सर ये ऐसा भी करता हूँ कि आज अगर रात को 10 बजे किसी का एक्सेस हो रहा है ना, तो उसको मैं नेक्स्ट डे से काउंट करता हूँ, आज रात से काउंट नहीं करता उसको। उसूलन मिसाल के तौर पे जैसे अगर आप 12 किसी, बजे के बाद, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल जब डेट चेंज हो लेकिन जाती है। कहीं भी ऐसा होता नहीं है। सब्सक्रिप्शन जो होती है जैसे ही आपने उसको स्टार्ट किया वो वहीं से स्टार्ट होगी, डेट भी वही होगी, टाइम भी वही होगा। सब्सक्रिप्शन जो एक होती है, अगर आप किसी भी इन जो है वो कार्ड को एक्टिव कर रहे हैं, किसी जो है वो पेमेंट के लिए, किसी भी जो है वो जो डायरेक्ट मोबाइल एक्सेस है। का, हाँ मोबाइल, बिल्कुल। मोबाइल कार्ड्स हैं और दूसरी चीजें हैं, तो उनमें आप देखते हैं इंटरनेट की और पेमेंट्स होती है। जिस दिन से आप पेमेंट करते हैं आपके डाटा की, उसी दिन वो खत्म होता है। वो एक बिल्कुल। दिन भी उसको चेंज नहीं करता, ना एक दिन बढ़ाता है। या ऐसा नहीं होता कि आप वहां फोन करते हैं और आप बोलते हैं कि भाई 2 दिन तो इंटरनेट आपका चला ही नहीं था, ठीक है, और ये मेरा जल्दी खत्म हो गया इंटरनेट, या जो है वो 2 दिन बीच में बंद रहा मेरा इंटरनेट। अभी जैसे इंटरनेट के इश्यूज आ रहे थे, तो उसके लिए तो हम ये तो नहीं करते कि हम उस जो है वो इंटरनेट कंपनी को कॉल करते हैं, या अपनी हम टेलीनॉर को, या उनको बोलते हैं कि सर आपकी एक्सेस जो है ना वो 2 दिन आपकी सर्विस नहीं चली थी, तो जिसकी वजह से हमारा 2 दिन इंटरनेट नहीं चला, तो आप हमारे 2 दिन बढ़ा दें। तो पॉलिटिकल रीजन के ऊपर और लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे तो पूरा पूरा दिन बंद रखते हैं, आपके जी हाँ। पैकेज आया हो जाता है। चले लेकिन सर। हम फिर भी हम स्टूडेंट की उस चीज को देखते हैं, हम देखते हैं अपनी तरफ, अपने एंड पे अगर वाकई हमारे एंड का वो इशू होता है और उसके डेज जाया हुए होते हैं हमारी वजह से, तो बिल्कुल हम उसको वो डेज ऐड करेंगे कंपलसेट और कर उसको देते हैं। कंपनसेट करके हम उसको देंगे। जहांगीर बिल्कुल। साहब बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू फॉर कमिंग एंड गाइडिंग एवरीथिंग। आप हमारे स्टे जजाकल्ला करें, खैर। शायद कोई सवाल ऐसा हो जिसमें हमें आपकी बिल्कुल, मैं जरूरत अभी पड़ेगा। आपके साथ मौजूद हूँ, आप अगर हमारे किसी भी साथ रहें। स्टूडेंट का कोई सवाल है, या जी अगर हाँ। आप चाहते हैं कि मेरे से मुझसे अगर किसी स्टूडेंट का सवाल है और वो अभी पूछना चाहता है, तो आपकी मर्जी है, आप उसको मैं अभी सुभान साहब से बोलेंगे। पूछ रहा हूँ, सुभान साहब ने हैंड रेज किया हुआ है। ठीक है, इनका माइक ओपन, सुभान साहब अपना माइक अनम्यूट करके बात करें प्लीज। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम सुभान साहब। वालेकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सलाम। वालेकुम सर अस्सलाम। मेरा एक सवाल है कि मैं अभी आपका फर्स्ट सेशन देख रहा था, सपोर्ट सेशन। इसमें हम्म। काफी स्टूडेंट्स ने पूछा था रजाक के लिए, वो उसकी जरूरत है, कम्युनिकेशन वाले कोर्स की फर्स्ट मंथ। तो मेरे 4 मंथ हो चुके हैं, एआई ऑप्स का डिप्लोमा कर रहा हूँ मैं। तो क्या मैं अभी परचेज कर लूँ, मैं एलिजिबल हो जाऊंगा रजाक के कर लिए? लें, कर लें, करके हमें बिल्कुल। एक ईमेल कर दें। ठीक है। और मैं इसको इंशाल्लाह प्रूफ करवा देंगे इसको। ठीक है। अल्लाह की टर्म एंड कंडीशन ये है कि शुरू में करना है उसको, अगर आपसे मिस हो गया है कोई मसला नहीं है, इसको आप अभी इसको वो करके और कर लें इसको, कोई इशू नहीं है। ठीक ठीक है, है। मैं अभी परचेज कर लेता हूँ। मैं ईमेल हाँ, कौन सी है? ईमेल, ईमेल जो है आप हमारी सपोर्ट में ईमेल कर दें इसको। ठीक है, मैं अभी कर देता ठीक है। सपोर्ट पे आप ईमेल कर हूँ। दें। ओके। ठीक है। और रेफरेंस दे ठीक। दिएगा तौकीर इकबाल का कि आपने मुझसे मेरी बात हुई है, तो इंशाल्लाह इसको मैं अप्रूव करवा दूंगा। ठीक है, अप्रूव थैंक यू मैं सर। नहीं करता हूँ, हमारे बॉस करते हैं। ठीक है। ठीक है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। सलीम साहब, सलीम साहब माइक ऑन करके बात कर सकते हैं आप। सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, सलीम साहब कैसे हैं? वालेकुम सलाम। वालेकुम अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सर मेरी आवाज़ आ रही है? बिल्कुल आ रही बिल्कुल है। आ रही है। बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। सर मैं बांग्लादेश से बात कर रहा हूँ। जी जनाब, कैसे हैं? जी। जबरदस्त। अल्हम्दुलिल्लाह। सर वो एक बात पूछनी थी, मेरा एक बड़ा भाई है वो, हम्म। एक्चुअली सर मैं भी पाकिस्तानी हूँ, बांग्लादेश में बैठा हूँ। अच्छा। अभी मैं एआई ऑप्स कर रहा हूँ। मेरा गुड। बड़ा भाई पूछ रहा था कि अगर कोई बांग्लादेश में बैठा हो, अगर उसका कोई रिलेटिव पाकिस्तान में हो, तो क्या वो उसके लिए पाकिस्तान से पेमेंट कर सकेगा? क्या ये पाकिस्तान से पेमेंट मुमकिन कर सकता है, कर सकता बिल्कुल है। कर देखिए, सकता है। बिल्कुल कर हमारे यहाँ सकते। ये रूल ये है कि जिस मुल्क में आप होंगे आप उस कंट्री के प्राइस पे करते हैं। ठीक है। तो डेफिनेटली बांग्लादेश की प्राइस पाकिस्तान से पे हो सकती है, पाकिस्तान की प्राइस बांग्लादेश से पे हो सकती है। लेकिन जिस मुल्क की जो फी अमाउंट होती है वही अमाउंट पे करना होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप अमेरिका में हैं, तो जो अमेरिकी की फीस है अगर आप पाकिस्तान में पे करेंगे तो रुपीज में आप उस डॉलर के बराबर पे करेंगे, जो कि इंटरनेशनल फी है। तो ये आपको फॉलो करना पड़ेगा, अदरवाइज कोई इशू नहीं है। ईमेल एड्रेस आपका होना चाहिए। ठीक है। जिसको जिसको पे करना चाह रहे हैं उसका ईमेल एड्रेस होना चाहिए, उसका क्रेडेंशियल हो, और जहां से साहब उसको एक्सेस दे देंगे। क्यों? सही सर, सही बात है सर ये। बिल्कुल सही है सर।
लेकिन उसमें होता ये है कि स्टूडेंट हमारे साथ क्या करते हैं, जाहिर है हर तरह के लोग हैं मौजूद यहाँ पे, तो वो स्टूडेंट हमारे साथ क्या करते हैं कि वो खुद तो बैठे हुए हैं यूएस में, और यहाँ पे उनकी भाई बहन, घर वाले, दोस्त, रिश्तेदार मौजूद हैं। तो वो उनके रिश्तेदार यहाँ से पेमेंट कर देते हैं, और वो पेमेंट को अपलोड भी कर देते हैं खामोशी से, और उसको जाके पाकिस्तानी पेमेंट पे यूएस में बैठ के और वो एक्सेस अवेल कर रहे होते हैं। तो उसके लिए भी हम उनको, उनका सिस्टम जो है वो उसके लिए हमारा एक सिस्टम है मौजूद है, जो कि हमें ये बता देता है, जिसमें हमें ये चीज़ मेंशन है और पता चल जाती है हमें कि साहब इस वक्त मौजूद तो यूएस में है, और इन्होंने पेमेंट पाकिस्तानी करी है, और ये पाकिस्तान से पेमेंट करवा के और यूएस में बैठ के एक्सेस अवेल कर रहे हैं। अब मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में तो पेमेंट 1 लाख रुपए है, यूएस के अंदर डॉलर्स में पेमेंट है, डॉलर्स को आप जब कन्वर्ट करके उसकी पेमेंट को आते हैं तो आई डोंट नो वो कितना बनता है तौकीर साहब। ज्यादा ज्यादा, इससे ज्यादा हाँ, बनता है। तकरीबन मैं जो है वो कन्वर्ट अगर आप करेंगे तो वो 30-32 हज़ार रुपए का फर्क आता है, या उससे भी ज्यादा हम्म, आता है शायद। तो जो है वो अगर आप यूएस में बैठे हुए हैं और आप पाकिस्तान से पेमेंट करवाना चाह रहे हैं, तो बराए मेहरबानी जितनी आपको यूएस के अंदर फीस नजर आ रही है ना, आप उसको कन्वर्ट करें पाकिस्तानी अमाउंट में, और अपने रिश्तेदार, बहन भाई जो भी मौजूद हैं यहाँ पे, उससे कहें कि सर आप ये पेमेंट 1,32,000 या 1,34,000 रुपए जाके अलनाफी के अकाउंट में पे कर दें। इसको और आसान बना लेते हैं। ठीक है। आप ये करें सलीम साहब, कि जो वहां की फीस आपको शो हो रही है, ठीक है, मैं टका में शो हो रही होगी या डॉलर में हो रही होगी, जो भी है वो अमाउंट आप बता दें। आपने जो भी रिश्ता पे करना चाहता है उनसे बोले एक दफा हमसे कांटेक्ट कर लें। ठीक है। जी हाँ, हम उनको हमसे गाइड कर कांटेक्ट कर देंगे लें कि ये ऐसा करने से अमाउंट पे पहले। कर दें। बिल्कुल। फी पे करने से पहले हमसे कांटेक्ट कर लें। आप भी रास्ते में रहे, वो भी रहे, और हम भी रास्ते में रहे, और फिर उसको इजीली पे कर दें। पे करना कोई इशू नहीं है, किसी मुंह से कोई भी पे कर सकता है। ठीक है। अच्छा, एक चीज और अब मैं मेंशन हम्म करना चाहूंगा यहाँ पे, अगर वो हमारे साथ इस तरह करेंगे कि वो बाहर बैठे हुए हैं और यहाँ से उन्होंने पेमेंट करवा दी, तो हम पूरा इस चीज का राइट रखते हैं कि हम उसका कोर्स उसी वक्त बंद कर देंगे। उसका कोर्स हम बंद कर देते हैं, और हम उसका केस फ्रॉड में चला जाता है फिर ये। ठीक अच्छा, है। फिर ओपन कैसे करते हैं? एक दफा बंद हो जाए तो डिफरेंस पे करना होता है। फिर वो इन्वेस्टिगेशन होती है उसकी। नहीं पे करते तो फिर उनको कोर्स जो है ना वो बंद रहता है। अगर वो डिफरेंस पे करेंगे तो वो उस चीज को जो है वो अवेल कर सकते हैं, और वो पेमेंट मजीद करके और अपना कोर्स एक्सेस खुलवा लें। जो जहाँ की रिक्वायरमेंट है, मतलब जिस मुल्क के हिसाब से जो पेमेंट वहाँ पे है, उसी मुल्क के हिसाब से वो पेमेंट करनी चाहिए। अगर उसके अलावा जरा सी भी जो है वो चेंजेस उसमें होंगी, तो या तो उसके पास अप्रूवल होना चाहिए, और या फिर वो शख्स वहाँ पे खुद मौजूद होना चाहिए। पाकिस्तान से, पाकिस्तान की पेमेंट तो पाकिस्तान में मौजूद होना चाहिए। ठीक है। जी जी मैं सर। एक चीज बताना चाह रहा हूँ कि जो प्राइस डिफरेंस क्यों है। ठीक है। मैं आपको वजह बताता हूँ इसकी। यहाँ पे अगर आप इंडिया इंडिया बांग्लादेश पाकिस्तान में है, आप लोकल करेंसी में कमाते हैं, आपको तनख्वाह उसी इकोनॉमी के लिहाज से मिलती है। ठीक है। आपकी तनख्वाह अगर 40,000 है, 50,000 है, 1 लाख रुपए है, ठीक है, तो आपके घर का किराया, आपके ट्रांसपोर्टेशन का किराया, आपके पेट्रोल की प्राइस, आप जो कोल्ड ड्रिंक खरीदते हैं उसकी प्राइस, आप जो बर्गर खाते हैं उसकी प्राइस, ठीक है, इन सब की प्राइस आप लोकल करेंसी में उसी सोसाइटी के लिहाज से, उसी इकोनॉमी के लिहाज से पे करते हैं। अब अगर आप चले जाते हैं अमेरिका, अमेरिका में आपका जो हाउस रेंट है वो डेफिनेटली पाकिस्तान इंडिया के एक छोटे घर के छोटे जो जो बेंगलोर का है वो एक स्टूडियो फ्लैट के बराबर होता है। आप वहाँ बहुत हाई प्राइस पे करते हैं किराए के लिए, हाउस के लिए। कोल्ड ड्रिंक खरीदते हैं वो भी वहाँ महंगी पड़ती है आपको। ठीक है। तो ये फर्क है इकोनॉमी का। आप वहाँ कमाते भी उसी लिहाज से ज्यादा है। तो जब कोर्स की बात आती है, लोग बोलते हैं कोर्स एक होना चाहिए पाकिस्तान में अमेरिका में। तो यहाँ यही यही फार्मूला अप्लाई होता है। आप जिस कंट्री में रहते हैं उसी इकोनॉमी के लिहाज से आप वहाँ की तनख्वाह होती है आपकी, और सारे एक्सपेंसेस उसी लिहाज से होते हैं, और आपकी अफोर्डेबिलिटी भी उसके लिहाज से होती है। ठीक है। तो ये बड़ी ज्यादती हो जाएगी कि आप अमेरिका में हो और अमेरिका में अपने लोग पाकिस्तानी करेंसी के से लाखों लाखों में तनख्वाह ले रहे हो, ठीक है, और कोर्स आप सस्ता खरीदना चाहें, और एक आदमी जो बड़ी मुश्किल से यहाँ हजारों में कमाता है और वो आपके बराबर फीस दे, तो ये इसके साथ नाइंसाफी हो जाएगी। आपके पास अफोर्डेबिलिटी है, आप कोका कोला की प्राइस भी वहाँ अच्छी से पे करते हैं, किराया भी ज्यादा दे रहे होते हैं, पेट्रोल भी महंगा खरीदते हैं, ठीक है, आपकी अफोर्डेबिलिटी है, तो आपको कोर्स भी उसके लिहाज से पे करना चाहिए। तो कोर्स की प्राइस वही है जो कि एक्चुअली अमेरिका वगैरह में है, अमेरिका यूरोप के अंदर है। जो कम इनकम वाली कंट्रीज, इनको रियायत दी जाती है, इनके पैसे कम किए जाते हैं। तो ज्यादती एक्चुअली उनके साथ नहीं है, बल्कि इनके लिए फेवर है जो कि पुअर कंट्रीज में रहते हैं।
ठीक है, तो ये फेवर की बात है। तो इस पे लोग बोलते हैं प्राइस डिस्पैरिटी क्यों है यहाँ पे। तो मेरे ख्याल से इतना देना चाहिए, जो लोग कम कमाते हैं उनको मौका देना चाहिए कि वो कम पैसों में पढ़ सके। तो ज्यादती आपके साथ नहीं होती बिल्कुल। है, बल्कि ये फेवर होती है उन लोगों के साथ जो कि इस ऐसी इकॉनमी में है जहाँ की मजबूरियां है ये। ठीक है। तो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश वाले कम पे करते हैं, मिडिल ईस्ट वाले ज्यादा पे करते हैं, अमेरिका वाले ज्यादा पे करते हैं, अफ्रीका वाले भी कम पे करते हैं, इसलिए कि वो पुअर कंट्रीज हैं। तो ये इंसाफ की बात है बेसिकली। अक्सर लोग कहते हैं कि प्राइस का फर्क क्यों है, ये फर्क इसलिए है। तो ज्यादती आपके साथ नहीं हो रही है, बल्कि जो लो इनकम वाले हैं उनको सपोर्ट दिया जा रहा है। तो इस पर मेरे ख्याल एतराज नहीं होना चाहिए। और हर आदमी को अपने इनकम के लिहाज से, अपने जो रेजिडेंस का जी एरिया अस्सलाम उसके लिहाज से फी पे वालेकुम। करना चाहिए आपको। जी जी सर। सर एक और एक सवाल था सर। सर सवाल ये है कि मैं अभी एआई हाउस में पढ़ रहा हूँ। जी मैंने तो एनरोलमेंट मेरी एक म- मैंने हाँ एनरोलमेंट किया। सलीम, सलीम साहब। एक मिनट ज़रा। हमारी असल में जो है ना, हुदैफा साहब। हमारी असल में लाइव क्लास शुरू होने वाली है, हम्म। तो ठीक है। इसके लिए हमें इसको फिर अगले हफ्ते करना होगा। हम तो हमारी ये सलीम साहब लास्ट का सवाल ईयर की लेके सब लाइव क्लोज क्लास। करते हैं, ठीक है। सलीम साहब को बात पूरी करने दें। हाँ जी ठीक है। ज़रूर। जी सलीम साहब, आप बात कर रहे हैं। सर मैं पूछना चाह रहा था कि मैंने 16 अगस्त को एआई ऑप्स का कोर्स बाय किया था। तब हम्म। मुझे इसके बारे में पता नहीं था कि कम्युनिकेशन कोर्स पहले महीने में खरीदना होता है। फिर हम्म। मैंने 20 दिन बाद कम्युनिकेशन कोर्स खरीदा। खरीदने के बाद फिर 1 महीने बाद फिर मैंने उसे कंप्लीट किया। सर क्या हम्म। मैं पूछना चाह रहा था कि अभी भी मैं अल रज़ाक में एलिजिबल हूँ कि नहीं? आप हैं। बिल्कुल। आप हैं बिल्कुल बिल्कुल। एलिजिबल है। ठीक है। अच्छा तौकीर साहब, ये वही ये सलीम साहब वही हैं जो 5 स्टूडेंट्स और पेमेंट करी है बांग्लादेश से? जी जी सर नहीं मैं ही हूँ। जी जी सर मैं ही हाँ, हूँ। अच्छा, जी मामून। जी सर। मामून के साथ है तीन आपके लोग, यूएई में हैं और आप तो बांग्लादेश में हैं। ऐसा जी तो जी नहीं सर। है कि आप पांचों नहीं नहीं सर, एक नहीं ही नहीं सर। अकाउंट से जो है सर वो मैं वो एक्सेस कर किस्सा रहे नहीं हैं? शेयर नहीं करना नहीं, चाह रहा पांचों अलग अलग हैं। था। हाँ। आपका एक छठा दोस्त है तो जिसने उसमें साइबर सिक्योरिटी में एडमिशन लेना था, तो अभी तक एडमिशन लिया नहीं मेरा ख्याल से, या लिया तो शायद मेरी नॉलेज में नहीं है। ये पर बड़े पक्के दोस्त हैं, और जो लोग यूएई में हैं वो ये लोग सब साथ मिलके पढ़ना चाह रहे हैं, और बड़े मेहनती बच्चे हैं माशाल्लाह से। देखें, एक चीज मैं और यहाँ पे बताऊंगा कि अगर कोई इस तरह से करता है तो वो समझ रहा है कि वो हमको धोखा दे रहा है। तो वो हमको धोखा बिल्कुल। नहीं दे रहा होता, वो अपने आप को धोखा दे रहा होता है। उसको अल्लाह को जवाब देना है आगे जाके। हम अगर पकड़ लेते हैं उसको तो हम उसका कोर्स बंद कर लेते हैं और उसको बता देते हैं कि भाई देखो तुमने ये गलत किया है, हम इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सही है, हम अपने हायर मैनेजमेंट्स को भी बता दें। लेकिन अगर वो होता है तो बिल्कुल इसको जो है ना प्रॉपरली जो है उस पर एक्शन लिया जाता है। तो मेरी सबसे गुजारिश ये होगी कि कभी भी किसी के साथ कोई फ्रॉड करने की कोशिश ना करें, क्योंकि जो है वो अगर आप कुछ गलत करेंगे तो जाहिर सी बात है आपके साथ भी गलत होगा। जानदेव भाई, सर ठीक बहुत है। बहुत शुक्रिया आपका, आपकी और इनसाइट्स आज का। का आपका सारा सेशन जो है ना वो मैंने ले लिया। नहीं, हम ये तो हमने रखा आपके लिए था, हमने आप आपके बहुत लिए रखा था शुक्रिया। ये। बहुत आपका बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। ठीक है। और ये है कि हमारा एक और सेशन शुरू होने वाला है, बिल्कुल। इसका जो अपना डॉक्टर अवैस है उनका है। तो हम इसको आज जल्दी वाइंड अप करना चाह रहे हैं, थोड़ा टाइम भी हमने चेंज किया था। ठीक है। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम इसको टाइम पे शुरू करेंगे और ज्यादा टाइम देंगे। ठीक बिल्कुल है। इंशाल्लाह मैं आपके साथ मौजूद रहूंगा ठीक हर है। सेशन में। जब भी आप होंगे ठीक तो है। मैं इंशाल्लाह, कोशिश मेरी होगी तमाम मैं लोगों को आऊँ। शुक्रिया जिन्होंने तो हमें ज्वाइन किया है। ठीक है, ऐसा सब कुछ कहने वाले हैं आप? सर नहीं, आप मैं कंटिन्यू करें सर। नहीं, बस मैं सिर्फ खुदाफिज कहना चाह रहा हूँ। ठीक है ना, मैं जानदेव भाई का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, आपने ज्वाइन किया और साथ साथ आपकी आज रहनुमाई जो आपने प्रोवाइड करी इसकी बहुत ज़्यादा थैंक ज़रूरत यू, थी। जजाकल्लाह। आप सब स्टूडेंट्स का भी बहुत शुक्रिया। और टाइम टू टाइम ये सेशंस होते रहेंगे तो इंशाल्लाह हम लोग जो इंशाल्लाह है वो इंशाल्लाह। यहाँ पे आप लोगों को मिलेंगे। मकसद ही लोगों का मसला हल करना है, लोगों को गाइड करना है ताकि गलतियां ना हो, और कोई मसला हो तो उसको फिर हल करना है उससे, ताकि उनकी स्टडी जो है उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। मकसद हमारी है कि स्टडी कंप्लीट करें और जॉब पे बैठे पैसे कमाएं, ये हमारा मकसद है। ठीक है। ठीक है जी। चलिए सर, अल्लाह हाफिज बिल्कुल। तमाम लोगों के लिए। बहुत शुक्रिया। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम। वालेकुम रहमतुल्लाह।